अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ से हम ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में ही आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही आपको शो हो रहा है कि कंटिन्यूटी, आपको पता है क्या होता है कि जिस चीज़ में मतलब कोई ब्रेक वगैरह ना आए तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं। और जिस चीज़ में अगर थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ जाए, मतलब उसमें कंटिन्यूटी थोड़ी देर के लिए भी मिस हो जाए, तो वो फिर कंटिन्यूस नहीं होगा, वो फिर डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। साथ आपने देखा हुआ है वर्ड लिखा हुआ है फंक्शन। तो मैं आपको पहले एक तो होती है ना न्यूमेरिकली किसी फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस किस तरह से देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ कि लेट से हमने किसी भी फंक्शन का ना ग्राफ ड्रॉ किया। लेट से कोई फंक्शन, कोई भी जनरल फंक्शन है, मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, जनरल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है। मैंने उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया, तो वो कुछ इस तरह से आ गया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें ना, तो ये तसलसल के साथ कंटिन्यूसली ये चलता जा रहा है, चलते, यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी जो है वो ब्रेक नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, फिर मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ग्राफिकली समझा देता हूँ आपको। तो ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस ग्राफ में ना अगर थोड़ी सी जगह, मतलब अगर ये टूट जाए, अगर सिंपल से मैं आपको बात करूं, लेट से मैं कहता हूँ यहां से मैं तोड़ देता हूँ इसको, तो अब ये जो ग्राफ है ना, ये अब कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में ब्रेक आ गया, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि चूंकि ग्राफ जो है किसी फंक्शन का होता है, तो चूंकि ग्राफ जो है वो इसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, तो इसका मतलब है इस फंक्शन से रिलेटेड, सॉरी, इस ग्राफ से रिलेटेड जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा, अब ये जो इसको चले मैं इस तरह से देखता हूं कि देखिए, मैं लेट से कहता हूं कि इस वैल्यू, ये यहां कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, ये जो ब्रेक इसमें आया, तो कंटिन्यूटी बेसिकली डिसकंटिन्यूटी किसी वैल्यू एक्स की किसी वैल्यू के ऊपर है ना। मतलब आप देख सकते हैं ये जो मैंने सर्कल यहाँ पर लगाया है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ है वो टूटा हुआ है। तो यहां मैं कहता हूं कि x की कोई वैल्यू है, लेट से c। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बेसिकली x की किसी न किसी वैल्यू पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जहन में रखना है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अच्छा, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, पहले उनको सीखेंगे हम। अच्छा, उसमें पहले जो है ना, जो चीज़ हमें चाहिए होगी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में, वो है जी कि आपके पास वन साइडेड जो है लिमिट क्या होती है, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट्स, ठीक है। वन साइडेड से मतलब क्या है, ये आपको नाम से ही शो हो रहा है कि प्रीवियस किसी लेक्चर में ना, प्रीवियस किसी लेक्चर में, तो वन साइडेड के नाम से ही जैसे स्टूडेंट आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि वन साइडेड का मतलब क्या है, ठीक है। पीछे हमने कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था ना लिमिट, जब हमने किसी फंक्शन की लिमिट डिस्कशन की थी, तो वहां आपको एक मैंने एग्जांपल दी थी कि लेट से मैंने कहा था कि लिमिट जो है वो मैं 2 पे चेक करना चाह रहा हूँ। तो वहां से हमने पता है मतलब क्या लिया था कि 2 का मतलब क्या था लिमिट का, कि हमने उसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करना है और राइट साइड से भी अप्रोच करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब जो था वो ये था कि हमने 2 से जो स्मॉल वैल्यूज है ना वो लेनी, जैसे 1, 2, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1. फिर 0.9, फिर 0. सॉरी 1.9, 1.99, हम उसको अप्रोच कर रहे थे। तो ये बेसिकली अगर हम किसी वैल्यू को एक साइड से अप्रोच करें, चाहे वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें या फिर वो हम राइट साइड से अप्रोच करें, तो हम उसको कहेंगे वन साइडेड लिमिट, ठीक है। यहाँ तो चूंकि मैंने आपको कहा दोनों साइडों से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट से भी कर रहा हूँ, राइट से भी कर रहा हूँ, तो अगर लेट से मैं यहाँ पर ना ये एक साइड कर दूं, तो इसका मतलब है कि इसकी अब क्या है, वन साइडेड लिमिट है। क्या है, वन साइडेड लिमिट है। तो इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन डिफाइनिंग लिमिट,
इन डिफाइनिंग, डेफिनेशन देख लेते हैं। इन डिफाइनिंग लिमिट x approaches to c, f of x, we restricted x to an open interval containing c, that is we studied the behavior। ठीक है, ये वही बात हम कर रहे हैं कि फंक्शन में हम किसी वैल्यू से ना छोटी वैल्यूज पुट करेंगे या उससे बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे और उस फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे तो फंक्शन किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है वैल्यूज देने की। ठीक है, स्टडीड द बिहेवियर, वी स्टडीड the behavior of on both sides of C, however in some cases it is necessary to investigate one-sided limits that is the left hand limit चलो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन डिफाइनिंग लिमिट कि किसी भी फंक्शन की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक वैल्यू c, वी रिस्ट्रिक्टेड x टू एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग c। हम x को क्या करते थे, एक ओपन इंटरवल तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसमें वो c लाई कर रहा होता है। वी स्टडीड द बिहेवियर ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ सी, वही बात है कि हम लेफ्ट से भी अप्रोच करते हैं, राइट से भी अप्रोच करते हैं। हाउएवर इन सम केसेस इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट वन साइडेड लिमिट, आई दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम अलग अलग से भी लेफ्ट और राइट को देख सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।